संस्कारों के मूल क्रम में आज हम पढ़ेंगे सभी बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत के छात्र छात्राएं विवाह संस्कार। विवाह को सब संस्कारों में प्रमुख माना गया है। गृह्य सूत्रों में विवाह संस्कार को प्रथम स्थान पर गिना गया है, क्योंकि संपूर्ण गृह्य सूत्रों एवं संस्कारों का उद्गम केंद्र विवाह संस्कार है। वैदिक काल में विवाह की सांस्कारिक रूप में परिकल्पना हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है आर्यागयो व एस यो अपत्निक है, अर्थात अपत्निक पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विवाह संस्कार के उपरांत पति पत्नी के संबंध एवं कर्तव्यों का बोध ब्राह्मण काल में पर्याप्त रूप से मानव को रहा होगा। इसी ब्राह्मण में अन्यत्र भी पत्नी को पति का अर्धांश का है। अथो अर्धो व एस आत्मनः यत पत्नी। उपनिषद काल में आश्रम व्यवस्था का सुविकसित रूप गृहस्थ आश्रम को विशिष्ट मानता था और गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ भी एकमात्र विवाह संस्कार से जाना जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप स्मृति काल में कृतदारो गृहे वसेत का सिद्धांत मान्य हो सका। इस सिद्धांत के मूल में यह भावना निहित थी कि आश्रम व्यवस्था के पालनार्थ ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत प्रत्येक पुरुष या स्त्री को अनिवार्य रूप से विवाह करना चाहिए। कहा भी है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। विवाह की महत्ता स्मृति काल में अत्यधिक बढ़ गई थी। इस विषय में याज्ञवल्क्य ने अपरार्थ का मत उद्धृत किया है कि पत्नी धर्मार्थ कामानाम कारणम प्रवरम स्मृतम अपत्नी को नरो भूप कर्म योग्यो न जायते ब्राह्मणे क्षत्रियो वापि वैश्य शूद्रो अपि वा नरः। याज्ञवल्क्य की स्मृति का उदाहरण है, अर्थात पत्नी धर्म अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठतम साधन है। अतः कोई भी अपत्नीक पुरुष चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, धार्मिक क्रियाओं का अधिकारी नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, ये आज भी प्रचलित है परंपरा कि जब भी यज्ञ इत्यादि कार्य होते हैं तो पति पत्नी दोनों का ही वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अति प्राचीन काल में विवाह के केवल दो ही प्रकार थे, ब्राह्म एवं असुर। यही कारण है कि मानव गृह्य सूत्र एवं वाराह गृह्य सूत्र में केवल दो प्रकारों का ही उल्लेख है। बाद में स्मृति युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए थे। इसका समर्थन मनु एवं याज्ञवल्क्य दोनों करते हैं। उनका मत है कि ब्रह्मो देवस तथैव आर्षः प्रजापत्य तथा सुरः गांधर्वो राक्षसैव पैशाच अष्टमो अधमः है। अर्थात विवाह 8 प्रकार के थे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। ये आपके छोटे प्रश्नों में भी उत्तर इस प्रकार के आएंगे कि विवाह कितने प्रकार के थे। तो ब्रह्म देव आर्ष प्रजापत्य असुर गांधर्व राक्षस एवं पैशाच, इनमें प्रथम 4 प्रशस्त थे तथा अंतिम 4 अप्रशस्त, यानी शुरू के 4 जो हैं वो प्रशंसनीय माने जाते थे, लेकिन बाद के 4 निंदनीय माने जाते थे। ब्रह्म विवाह, इस विवाह की विधि में कन्या का पिता स्वयं योग्य वर को आमंत्रित करता था तथा उसे सत्कार पूर्वक दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्र आभूषण से अलंकृत कन्या का दान करता था। आज भी हमारे समाजों में अधिकांश में यही प्रक्रिया प्रचलित है। ब्रह्म विवाह को ही मान्यता है। जैसा कि मनु ने भी निर्दिष्ट किया है, आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्मे प्रकीर्तितः है। यह विवाह का सबसे श्रेष्ठ एवं सम्मानित स्वरूप था। इसमें धन कामुकता या बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं था। सामाजिक एवं सभ्य रूप में यह संस्कार भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। वेद में सोम व सूर्य के ब्राह्म विवाह का वर्णन मिलता है, अतः यह विधि ही विवाह की प्राचीन विधि रही होगी। नंबर 2, दैव विवाह। दैव शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आश्वलायन कहते हैं, ऋत्विजे वितते कर्मणि दध्यालंकृत्य स देव है, अर्थात पुरोहित को यज्ञादि कर्म में सेवार्थ यदि कोई पिता अपनी अलंकृत कन्या दान में देता था। पुनः च
पुरोहित बाद में किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह कर देता था। इस प्रकार इस विवाह में कन्या सर्वप्रथम पुरोहित की दक्षिणा होती थी, बाद में वे पतिव्रता बनती थी। किंतु इस प्रथा में यह दोष था कि जिन कन्याओं के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता था वे पुरोहित के घर में ही रहती थी। अतः इसके परिणाम स्वरूप राजाओं में विवाह प्रथा का प्रचलन हो गया। वे उन कन्याओं से विवाह करने लगे थे। तीसरा नंबर है आर्ष विवाह। आर्ष परंपरा के अनुसार इस विवाह की विधि में कन्या का पिता वर से यज्ञादि कर्म के निमित्त पहले एक गौमिथुन प्राप्त करता था, बाद में विवाह यज्ञ का आयोजन करके कन्या का दान करता था। इस विषय में मनु ने लिखा है, एकम गोमिथुनम द्विवा वरा दादाए धर्मतय कन्या प्रदानम विधि वदासु धर्म से उच्यते। अर्थात एक या दो गौमिथुन वर से प्राप्त कर धर्मपूर्वक कन्यादान करना आर्ष धर्म कहा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने गोमिथुन के स्वीकरण को शुल्क नहीं माना है, अपितु अर्ण मात्र स्वीकार किया है। वीर मित्रोद ने इस विषय में और भी स्पष्ट किया है, धर्म निमित्तो ही असो संबंधो न लोभ निमित्त गए गोमिथुन ग्रहणम च स्वयं कन्यो उपकरण दाना समर्थस्य तद नार्थम वेदितव्यम। अर्थात आर्ष विवाह में वर कन्या का संबंध धर्म निमित्तक ही माना जाता था, लोभ निमित्तक नहीं। मिथुन का स्वीकरण कन्या के लिए अन्य उपकरण देने में पिता के असमर्थ होने के कारण किया जाता था, क्योंकि बाद में पिता कन्या को विदा करते समय उन्हें वापस लौटा देता था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास लिखते हैं कि यह विधि किसी ऋषि के साथ किसी कन्या के विवाह में ही प्रयुक्त होती थी। अगला जो विवाह है प्रजापत्य विवाह। मनु ने प्रजापत्य की विधि का अग्र प्रकार उल्लेख किया है कि सहोभौ चरताम धर्ममिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधि स्मृत है। अर्थात आप दोनों वर एवं कन्या प्रजा अर्थात संतान के निमित्त प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने हेतु सधर्म का आचरण या पालन करें। ऐसे निर्देश के साथ कन्यादान करना प्रजापत्य कहा जाता था। इनमें धर्म का साथ साथ आचरण करना एक विशिष्ट शर्त थी, जो धर्म की महत्ता तो इंगित करती ही थी, परंतु भावी जीवन के लिए भी वर कन्या को धार्मिकता से बांध देती थी। इसमें विवाह का मूल उद्देश्य संतानोत्पत्ति स्पष्ट कर दिया गया था। अतः वीर मित्रोदय में इससे सशर्त विवाह का ही दूसरा रूप माना गया है। इस विषय में देवल का मत है, सधर्म क्रिया हेतु दानम समय बंधनात् अलंकृत्यैव कन्याया विवाह से प्रजापति। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि वैदिक काल की परंपरा के चलते जब तक बाल विवाह का प्रचलन नहीं हुआ था तब तक संभवतः यही विधि अपनाई जाती रही होगी। यहाँ तक 4 विवाह जो माने हैं वो सम्माननीय माने थे, प्रशंसनीय माने थे, किंतु अंतिम 4 विवाह के 4 प्रकार हैं वो निंदनीय माने हैं। आसुर विवाह। आसुर विवाह में विवाह का निश्चायक निर्णायक तत्व धन था। इसकी विधि का उल्लेख करते हुए मनु ने लिखा है, ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्याई चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छंद्या आसुरो धर्म उच्यते। अर्थात जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छता पूर्वक कन्या से विवाह करता था उसे असुर कहा जाता था। इस विवाह के असुर नामकरण के पीछे इसका देव परंपरा से हटकर किया जाना ही मूल कारण रहा होगा, क्योंकि यह परंपरा शास्त्रीय नहीं थी तथा मनुष्यों ने इसे कल्पित किया था। अतः कई धर्मशास्त्रों में इसे मानुष विवाह संज्ञा से कहा गया है। आसुर विवाह के संकेत वेदों में भी उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि कियति योषा मर्यतो वधूर्यो परिप्रोता पन्यसा वार्येण। अर्थात कितनी ही कन्याएं धन लोभ से किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह कर लेती थी, चाहे वह अयोग्य ही क्यों ना हो।
बौधायन ने आसुर विवाह के उपरांत नारी की कृत संज्ञा दी है तथा उसकी निंदा की है। कृता द्रव्येण या नारी न सा पत्नी विद्यते न सा देवयी न सा पित्रे दासी ताम कवियो विदु। अर्थात धन द्वारा कृत नारी पत्नी का स्थान प्राप्त नहीं करती, न उसे देव या पितृ क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है, वह तो एक दासी के समान है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। गांधर्व विवाह यह विवाह का वह प्रकार था जिसमें पुरुष और स्त्री परस्पर विवाह का निश्चय कर लेते थे। इसमें माता पिता की भूमिका तटस्थ रहती थी। वर कन्या के बीच इस निश्चय का मूल कारण कामुकता या पारस्परिक आकर्षण मात्र ही होता था। अतः इसे शास्त्रों में अप्रशस्त माना गया है। मनु लिखते हैं, इच्छया अन्यो अन्य संयोगे कन्याया च वरस्य च गांधर्व सेतु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभव है। अर्थात जब कन्या एवं वर कामुकता के वशीभूत होकर स्वेच्छा से परस्पर संयोग करते हैं तो विवाह के उस प्रकार को गांधर्व कहते हैं। अथर्ववेद में गांधर्व पतियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। जाया इदम वो अप्सरसु गंधर्वा पतियो यूयम। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार विवाह का यह प्रकार हिमालय के तटवर्ती प्रदेशों में रहने वाली गंधर्व जनजाति में प्रचलित था। बाद में इसका प्रचलन क्षत्रिय वर्ण में हुआ क्योंकि वे ही समाज के सर्वाधिक स्वतंत्र तत्व के प्रतिनिधि थे। महाभारत ने सर्वप्रथम गंधर्व विवाह का अनुमोदन किया। सकामया सकामेन निर्मंत्र श्रेष्ठ उच्यते। अर्थात यदि सकामा कन्या का सकाम पति के साथ बिना मांत्रिक विधि के विवाह हो जाता है तो वह श्रेष्ठ समझा जाता है। अगला विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह विवाह का निंदनीय प्रकार था। इसमें कन्या एवं उनके पक्ष वालों की अपेक्षा नहीं देखी जाती थी। कन्या के प्राप्त्यर्थ बल प्रयोग ही इस विवाह का मूल आधार था। जैसा कि मनु का वचन है, हत्वा क्षित्वा च बित्वा च क्रोशन्ति रुदतीम ग्रहात् प्रसह्य कन्याम हर्तो राक्षसो विधिरुच्यते। अर्थात रोती पीटती हुई कन्या का उसके संबंधियों को मार डालकर छत विछत करके बलपूर्वक हरण करना राक्षस विधि थी। इस विवाह का उद्भव युद्ध से होता था तथा यह विवाह की असभ्य पद्धति थी। इसमें कामांधता ही एकमात्र कारण थी, अतः इसे राक्षसी संज्ञा दी गई। चूंकि युद्ध का संबंध अधिकतर क्षत्रियों से था, अतः क्षत्रिय वर्ण में यह प्रथा काफी बाद तक प्रचलित रही है। पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता के हरण की घटना इतिहास में सुप्रसिद्ध है। अगला विवाह का प्रकार है पैशाच। विवाह का यह सर्वाधिक निंदनीय प्रकार था। इसमें कन्या प्राप्ति के लिए छल कपट का आश्रय लिया जाता था। जैसे कि मनु लिखते हैं, सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम व रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्टो विवाह नाम पैशाच अष्टम अधमः। अर्थात सुप्त, मत्त, प्रमत्त या एकांत स्थिति में कन्या से बलपूर्वक मैथुन करना तथा उसे अपने अधीन बनाकर पत्नी रूप में रखना पैशाच नामक विवाह का आठवां प्रकार था, जो सब प्रकार से पापपूर्ण, निंदनीय एवं अधम था। आज हमारे समाज में जो बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं वो इसी तरह के विवाह का एक रूप है। ये विवाह है, लेकिन आजकल तो वैसे ही नर पिशाच हो रहे हैं और अधिकतर ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे छोटी बच्ची से लेकर बड़ी स्त्री तक। समाज का ये निंदनीय स्वरूप है। उक्त क्रियाओं में सप्तपदी का पर्याप्त महत्ता मिली है। कुछ अंशों में मधुपर्क, लाजा, होम, अस्मा, रोहन व ध्रुव दर्शन भी विवाह संस्कार के प्रसिद्ध अंग बने रहे हैं। सूत्रकाल तक आते आते वागदान, मंडपकरण, पुण्याहा वाचन, गौरी पूजन, कन्यादान, कंकण बंधन आदि अन्य क्रियाएं जुड़ गई। अतः इस संस्कार की विधि में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अब हम पढ़ेंगे अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जो हमारे सभी के समाजों में, सभी तरह के धर्मों में इस संस्कार को किया जाता है। अंत्येष्टि मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना गया था। यद्यपि यह संस्कार जीवन की समाप्ति के उपरांत किया जाता था
तथापि अन्य संस्कारों की भांति ही यह भी सप्रयोजन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया था। जीवात्मा के परलोक के में भावी सुख एवं कल्याण के निमित्त इस संस्कार की कल्पना की गई थी। बौधायन पितृमेध सूत्र में लिखते हैं, जात संस्कारेण लोकम अभिजयति मृत संस्कारेणाम लोकम, अर्थात जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है तथा मरणोत्तर संस्कार द्वारा परलोक को। लोक परलोक कर्म एवं पुनर्जन्म कर्म फलोपभोग आदि ऐसे तत्व भारतीय संस्कृति में समाहित थे, जिसकी सार्थकता बनाए रखने के लिए इस अंत्येष्टि संस्कार को करना अति आवश्यक स्वीकार किया गया था। वैदिक मानव का विश्वास था कि मृत्यु मनुष्य का पूर्ण अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु द्वारा शरीर में से केवल आत्मा का पृथक्करण होता है तथा वह आत्मा पुनः अन्य शरीर के रूप में जन्म ग्रहण करता है। ऐसी भी मान्यता थी कि मृत व्यक्ति का स्वार्थ पारिवारिक दायित्वों के प्रति या संबंधियों के प्रति रहता है, अतः वह मृत्यु के उपरांत भी आत्मरूप सूक्ष्म शरीर से परिवार को क्षति पहुंचा सकता है। उसकी उपस्थिति एवं संपर्क से होने वाले अनिष्ट के निवारणार्थ उस मृत आत्मा की विदाई अति आवश्यक थी। इस भावना से मृतक के निमित्त कुछ वस्तुएं जिनके प्रति उनका मोह होता था, दान में देने की भी प्रथा प्रारंभ हुई। चूंकि मृत होने पर मानव के शव को दूषित समझकर उसे अग्नि में जलाया जाने लगा ताकि वह पवित्र हो जावे। शव की अग्नि शुद्धि के उपरांत ही मृतात्मा परलोक में प्रवेश का अधिकारी माना जाता था। ऋग्वेद के कुछ उद्धरणों के आधार पर यह भी जानकारी मिलती है कि वह पहले शव को जंगल में खुला छोड़ देने की भी प्रथा थी। पास्कर ग्रही सूत्रों में शव को पृथ्वी में गाड़ने की प्रथा का उल्लेख किया गया है। अन्य ग्रहीय सूत्रों में जल निखात का भी उल्लेख है, किंतु ऐसे प्राणियों के निमित्त जिन्हें मृत होने पर जल में डाल दिया जाता था, पुतला बनाकर जलाने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्र अंशों में अस्थि संचय का उल्लेख आया है। ऐसी प्रथा भी है कि मृत प्राणी की अस्थियों को एकत्र कर एक पात्र में रखकर भूगर्भ में गाड़ दिया जाता था। आश्वलायन ग्रह सूत्र में ऐसा उल्लेख हुआ है कि भाष्यकार सायण ने भी इसे स्वीकार किया है। कालांतर में मानव का भी यह विश्वास हुआ है कि भूगर्भ में गाड़े गई या जल में फेंक के गई शव के मृत आत्मा ही प्रेत्य बनकर पीड़ित करते हैं, तो दाह कर्म की प्रथा को व्यापक रूप में प्रसिद्धि मिली और उसे अनिवार्य मान लिया गया। पास्कर ने 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मृत शरीर के दाह का निषेध किया गया है। वैदिक अंत्येष्टि क्रिया में कई कार्य किए जाते थे, जैसे शव स्नान, शव को शमशान में ले जाना, शव को वस्त्र परिधान कराना, शव के मुख को गाय के गोबर से ढक देना, चिता जलाना, अस्थि संचय पर गाड़ देना, मृतक को विदाई का संदेश देना, अशौच निवारणार्थ स्नान करना, सहभोज करना, इन सब कार्यों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। धर्म सूत्रों के काल में अंत्येष्टि संस्कार के 4 अंग प्रमुख माने गए थे। ये हैं शवदाह, प्रेतकर्म, सपिंडीकरण एवं श्राद्ध। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के अंत्येष्टि सूक्तों में पत्नी के मृत पति की चिता के पार्श्व में लेटने की प्रथा का वर्णन उपलब्ध होता है। धर्म सूत्रों में इसे प्रमुखता से कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि सती प्रथा का कोई न कोई कर्मकांडीय अवधारणा वैदिक मानव की संभवतः रही होगी। शवदाह को एक यज्ञ समझा तथा उदक कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है, किंतु पिंडदान की प्रथा काफी प्राचीन है। पास्कर ग्रहीय सूत्रों एवं कृत्य पद्धति ने पिंडदान की बात कही है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, उदकम पिंडदानश्च प्रेतेभ्यो यत् प्रदीयते तो उत्तिष्ठति तत्सर्वम अंतरिक्षे विनश्यति। प्यारे बच्चों, आज हमारे 16 संस्कार पूर्ण हुए। आप सभी बच्चे इस भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जो हम पढ़ते हुए अंतिम छोर की ओर हैं, और आज संस्कार भी पूर्ण हो गए हैं। अब हम 2-3 आपके चैप्टर जो और रह रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक एक एक वीडियो देखते जाएं और अपना क्रमबद्ध अध्ययन करते जाएं। धन्यवाद।